Triple S Chemistry channel. Today my topic is about classification of elements and periodicity in properties. तो आखिर हम बात करेंगे कि क्लासिफाइड एलिमेंट्स को करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो 1800 तक सिर्फ 31 एलिमेंट्स थे वो फाइंड हो चुके थे और फिर 1865 तक 63 एलिमेंट्स फाइंड हुए। तो 65 इयर्स में डबल से भी ज्यादा एलिमेंट्स वो फाइंड हो चुके थे, इसलिए इन सब एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की जरूरत पड़ी क्योंकि इन सब की अलग अलग स्टडी करना, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो, उसके बिहेवियर के बारे में, तो अलग अलग एलिमेंट्स की फाइंड करना, उसकी स्टडी करना बहुत ही हार्ड हो जाता। जैसे कि केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स की बुक्स हो तो हम लोग उनको सेपरेट कर देते हैं कि ये सारी केमिस्ट्री की बुक्स है, ये सारी फिजिक्स की बुक्स है, ये सारी बायोलॉजी की बुक्स है। वैसे ही हम लोगों को एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना, उसकी अरेंजमेंट करना कि ये सारे ग्रुप वाले सेम प्रॉपर्टी शो करेंगे, ये ग्रुप वाले सेम प्रॉपर्टी को शो करेंगे, तो ये सब बहुत जरूरी हो चुका था। तो इसके लिए क्लासिफाई करने की जरूरत पड़ी और क्लासिफाई करने का बहुत दूसरे भी रीजन है, जैसे कि इंडस्ट्रीज है, जैसे कोई रिसर्च है, कोई डेवलपमेंट है। तो एलिमेंट्स जो हमारे नेचर में मिलते हैं उसको हम लोग जान ले तो उसको आसानी से कैसे यूज में ले सकते हैं और उसके बारे में रिसर्च हो सकते हैं। तो इसलिए क्लासिफाई करने की जरूरत पड़ी तो आसानी से हम लोग आसानी से उसको यूज में ले सके। तो हम बात करेंगे कि सबसे पहले डुबिनियर नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने सबसे पहले एक रूल्स दिया, ट्रायड्स रूल्स। तो ये ट्रायड्स रूल किसके बारे में था? तो इन्होंने क्लासिफाई किया, उन्होंने तीन तीन एलिमेंट्स को ग्रुपिनिज्म किया उनका, और इन्होंने तीन एलिमेंट को ग्रुपिनिज्म किया कुछ इस तरह से किया, ए, बी और सी। ये तीन अगर ट्रायड से ये ए बी सी वाला, तो इनमें क्या होगा, एटॉमिक वेट ऑफ ए प्लस सी डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ बी होगा। तो इससे हम लोगों को क्या पता चलेगा, अगर इसका एटॉमिक वेट 2 है, इसका 4 है, अगर इसका 2 है, इसका 4 है, तो उसके डिवाइड बाय 2 करें तो हम लोगों को 3 मिलेगा। तो ये बी वाला है, उसका एटॉमिक वेट तकरीबन 3 होगा। तो कुछ इसके एग्जाम्पल उन्होंने दिए, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो लिथियम का एटॉमिक वेट है 7, पोटेशियम का है 39। तो 7 प्लस 39 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 7, 39 इज इक्वल टू 46 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 23। तो सोडियम का एटॉमिक वेट है 23। तो ये ट्रायड्स रूल फॉलो करता है कि इस दोनों का टोटल करके उसको डिवाइड बाय 2 करें तो उसका रिजल्ट मिलेगा, वो आधा होगा और वो सेम एटॉमिक वेट उसका होगा। और दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में क्लोरीन का एटॉमिक वेट है 35.5, आयोडीन का है 127। तो क्लोरीन का 35.5 प्लस 127 डिवाइड बाय 2, तो 35.557 2 1 5 6 1 डिवाइड बाय 2, तो इसका कुछ मिलेगा 50 30 31 31 50 81.25 बाय 2। और इसका ब्रोमीन का एटॉमिक वेट है 80। तो तकरीबन ये सिमिलर ही हुआ
81.25 जो मिला हम लोगों को, वो तकरीबन ब्रोमीन के करीब ही मिला। फिर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम। तो कैल्शियम का एटॉमिक वेट है 2040 और बेरियम का है 137। तो 40 प्लस 137 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 7 88.5। तो स्ट्रोंटियम का कुछ 88 उसका एटॉमिक वेट है। तो तकरीबन ये ट्रायड रूल को फॉलो करते हैं। तो ये सारे ट्रायड रूल को फॉलो करते हैं और उसका जो भी हम लोगों को जो कॉमन मिलता है उसको डिवाइड बाय 2 करके वो मिडल एलिमेंट्स के एकदम कंप्लीट उसका एटॉमिक वेट जितना मिलता है। तो हम बात करेंगे कि डुबिन की सक्सेस क्या थी। तो इन्होंने जो एलिमेंट्स को ग्रुपिंग किया तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है वो सेम थी, उसका जो प्रॉपर्टीज है काफी सारी सेम थी। तो हम लोग सक्सेस की बात करें तो एलिमेंट्स properties will be same। तो ये एक सक्सेस थी डुबिनियर की कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज थी जो इन्होंने बनाया कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की बात करें तो ये सब अल्कली मेटल है जो बाद में जाने गए अल्कली मेटल्स। तो इन सब की प्रॉपर्टीज सेम है। इसके जो ऑक्साइड हम लोगों को मिलेंगे, इसके हाइड्रोक्साइड जो मिलेंगे वो सारे सेम होंगे। इसका जो इसके जो बेसिसिटी है वो बढ़ती जाएगी नीचे तक जाने से। तो ऐसे ये सारे एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है वो हम लोगों को सेम मिली। तो ये एक सक्सेस था डुबिनियर का। अब हम बात करेंगे कि आखिर इसका डीमेरिट्स क्यों हुआ, कि इसको खारिज क्यों किया गया कि ये अनसक्सेसफुल रहा। तो हम बात करेंगे डीमेरिट्स के बारे में। तो डीमेरिट्स की बात करें कि ऑल द नोन कंपाउंड, all the known elements could not arrange in triads। तो कुछ नॉन एलिमेंट्स जो उस टाइम पे मिले हुए थे वो सब ट्रायड्स में एडजस्ट नहीं हो रहे थे। दूसरी बात करें कि जो जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है उसमें उसी ग्रुप में फ्लोरीन भी है। तो इसका एटॉमिक वेट है 19 और ब्रोमीन का एटॉमिक वेट है 18। तो 19 प्लस 18 करें उसको डिवाइड 2 से करें तो मिलेगा 19 मतलब 99 डिवाइड बाय 2 मतलब 45.5। तो ये इसका 35.5 है इसका एटॉमिक वेट। तो ये बहुत ही डिफरेंस इसमें हुआ। तो in the same group low was not obeyed। तो सेम ग्रुप में होने की वजह से भी ये ट्रायड रूल फॉलो नहीं करता। तो इनकी ये डीमेरिट्स थी। तो ये बात थी डुबिनियर की। लेकिन फर्स्ट टाइम इन्होंने ये ट्राई किया था तब तकरीबन 37 जितने एलिमेंट फाइंड हो चुके थे और उसमें इन्होंने क्लासिफाई करने की पहली कोशिश इन्होंने की थी। तो इनका भी योगदान बहुत बड़ा है क्लासिफाई करने के लिए एलिमेंट्स को। तो अब इसके बाद हम बात करेंगे कि अगले साइंटिस्ट कौन आए थे। तो अगले साइंटिस्ट के बारे में बात करेंगे। डुबिनियर के बाद न्यूलैंड नाम के इंग्लिश साइंटिस्ट आए। न्यूलैंड नाम के साइंटिस्ट आए 1866 में। तकरीबन 50 सालों के बाद न्यूलैंड नाम के साइंटिस्ट ने क्लासिफाई करने की कोशिश की
उन्होंने ऑक्टेव रूल्स दिया, जिसकी हम बात करेंगे आगे कि ऑक्टेव रूल्स आखिर क्या था। तो न्यूलैंड जो साइंटिस्ट थे वो म्यूजिक के बहुत शौकीन थे और केमिस्ट तो वो थे ही। तो वो केमिस्ट्री और म्यूजिक दोनों का शौक रखते थे और इस दोनों का शौक के कारण उन्होंने इस दोनों को कंबाइन कर दिया, म्यूजिक और केमिस्ट्री को। जैसे हम म्यूजिक की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में म्यूजिक का एक ही टोन होता है, सा रे गा मा पा धा नी। तो वैसे ही उन्होंने केमिस्ट्री के साथ उसका कॉम्बिनेशन कर दिया, जैसे सा रे गा मा पा धा नी। तो उन्होंने क्या किया कि इस टोन को उन्होंने कंबाइन किया केमिस्ट्री के साथ। यहाँ पे सा की जगह उन्होंने हाइड्रोजन और उसके बाद लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैंगनीज, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो उन्होंने ये किया कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के तौर पर उन्होंने अरेंज कर दिए इस सारे एलिमेंट्स को, कि लिथियम के बाद बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन जैसे एलिमेंट को उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट पर उन्होंने उसको अरेंज कर दिया। तो ये पहली इनकी सक्सेस थी और पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट पर उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया था। तो इसकी ये पहली सबसे बड़ी इसकी इस टेबल की खासियत थी कि इन्होंने एटॉमिक वेट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर में उन्होंने सेट किया। अब इनका रूल्स था ऑक्टेव रूल्स, जो कि बाद में न्यूलैंड ऑक्टेव रूल्स के नाम से वो फेमस हुआ। तो हम बात करें कि एवरी एट एलिमेंट वो सेम प्रॉपर्टी शो करता था। जो भी, जैसे कि ये लिथियम है तो लिथियम के बाद 8 एलिमेंट जो हो जाए, लिथियम 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो लिथियम और सोडियम दोनों सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं। किसी भी आप एलिमेंट की बात कर लो, जैसे कि बेरियम हो तो उसके बाद इसको अगर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ और एट, तो ये दोनों प्रॉपर्टी सेम शो करते हैं। तो ये बात थी कि ऑक्टेव रूल्स, इससे फॉलो हुआ कि ऑक्टेव रूल्स उन्होंने बताया न्यूलैंड ने कि जैसे ही 8वां एलिमेंट हो वो सेम प्रॉपर्टी शो करता है। आप कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे कि नाइट्रोजन है तो उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8, तो ये फॉस्फोरस, ये नाइट्रोजन और फॉस्फोरस सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो ये बात थी न्यूलैंड के ऑक्टेव रूल्स के बारे में, तो उन्होंने ये बताया। अब इसकी सक्सेस के बारे में बात करेंगे कि आखिर न्यूलैंड की सक्सेस क्या थी। तो न्यूलैंड की सक्सेस ये थी कि इन्होंने लाइटर एलिमेंट्स थे, लाइटर एलिमेंट्स को अरेंज किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, वो एकदम सही था कि वैसे ही हो रहा था जैसे उनका रूल कह रहा था, ऑक्टेव रूल्स, वैसे ही लाइटर एलिमेंट शो कर रहे थे प्रॉपर्टीज। फिर दूसरी बात करें तो पीरियोडिसिटी, पहली बार किसी ने पीरियोडिसिटी के बारे में बात की थी। अब ये पीरियोडिसिटी क्या होता है? तो पीरियोडिसिटी ये होता है कि फिक्स्ड इंटरवल के बाद, फिक्स्ड इंटरवल के बाद, इंटरवल के बाद उसकी केमिकल, फिजिकल और कई सारी प्रॉपर्टीज हो वो सेम शो करे। जैसे कि हम ग्रुप की बात करें, सोडियम, पोटेशियम, जैसे दो कंपाउंड है, लिथियम है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो इन सारे की प्रॉपर्टीज सेम शो करेंगी। इनका जो एटॉमिक वेट है
वो एक फिक्स इंटरवल के बाद सेम इंक्रीजिंग साइज में बढ़ेगा, फिर उनकी साइज सेम बढ़ेगी, उनकी आयोनिक प्रॉपर्टीज है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इनकी बेसिसिटी है, वो एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद एक तरीके से वो बढ़ेगी और घटेगी, वो सेम प्रॉपर्टी शो करेंगे। तो फिक्स्ड इंटरवल के बाद पीरियोडिसिटी में ये होता है कि फिक्स्ड इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज है वो सेम शो करेंगी। तो ये एक बहुत ही बड़ी सक्सेस थी जो न्यूलैंड की थी और उन्होंने बताया था पीरियोडिसिटी के बारे में। अब इसकी बात करेंगे कि आखिर ये डीमेरिट्स क्यों हो गया, इसको खारिज क्यों किया गया। उसका रीजन है कि उस टाइम पर नोबेल गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो पहली बात ये कि नोबेल गैस की डिस्कवरी हुई, उसके बाद तो नोबेल गैस के लिए उन्होंने जगह नहीं छोड़ी थी। जैसे बात करें हम लोग हाइड्रोजन, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और यहाँ पर उन्होंने 7 जो एलिमेंट यहाँ पर शो किए थे, वहां पर यहाँ पर फ्लोरीन था। तो यहाँ पर आ जाएगा, अगर बात करें हम लोग तो यहाँ पर होगा हीलियम, नियोन, आर्गन, वो सारे नोबेल गैसेस यहाँ पर आ जाएंगे। तो एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद जो उन्होंने ऑक्टेव रूल्स दिया था वो फॉलो नहीं करेगा, इसलिए डीमेरिट्स उसकी पहली तो ये हुई कि नोबेल गैस की डिस्कवरी हो गई। अब नोबेल गैस की बात करें तो नोबेल गैस की डिस्कवरी स्कॉट नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने की थी। उसके बाद हुई थी 1866 में, जब ये रूल्स दिया उसके बाद स्कॉट ने नोबेल गैस की डिस्कवरी की थी। तो बात करें कि ये डीमेरिट्स हो गए नोबेल गैस की डिस्कवरी के कारण। फिर ये हुआ कि हैवियर एलिमेंट्स थे वो फाइंड हुए उस टाइम पर, कि हैवियर एलिमेंट्स फाइंड हुए, तो उस टाइम पे ये लॉ फेल हो गया, डीमेरिट हो गया। तो इसके कारण न्यूलैंड का ये ऑक्टेव रूल्स फेल हो गया। इसके बाद फिर अलग अलग साइंटिस्ट आए, जैसे इसके बाद की हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट आए जिन्होंने ट्राई किया, लेकिन कोई इतनी सक्सेस नहीं पा सका। फिर हम बात करेंगे कि अगले साइंटिस्ट के बारे में। न्यूलैंड के बाद 2 साइंटिस्ट थे, एक थे लोथर मेयर और दूसरे थे रशियन साइंटिस्ट दिमित्री मेंडलीव। तो ये दोनों साइंटिस्ट अपनी सेपरेट जगह पर क्लासिफाइड एलिमेंट्स को कर रहे थे, वो उनका बताने का तरीका कुछ डिफरेंट था। लोथर मेयर ने अपनी तरीके से प्रेजेंट किया क्लासिफाई करने का, और दिमित्री मेंडलीव ने अलग तरीके से क्लासिफाई किया, अपने एलिमेंट्स को क्लासिफाई अलग तरीके से किया। फिर हम बात करें कि दिमित्री मेंडलीव इतने फेमस क्यों हुए, तो उन्होंने एक इजी वे से हम लोगों को बताया था। और दूसरी बात ये है कि उन्होंने जो पीरियोडिक टेबल जो दिया वो लोथर मेयर से पहले थोड़ा दिया था, इसलिए दिमित्री मेंडलीव ज्यादा फेमस हुए। अब बात करें हम लोग लोथर मेयर के पीरियोडिक टेबल के बारे में, तो उन्होंने क्या किया, एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट पर उन्होंने ग्राफ के द्वारा उन्होंने प्रेजेंट किया। उन्होंने ग्राफ के द्वारा सब कुछ प्रेजेंट किया कि पीरियोडिक टेबल को उन्होंने प्रेजेंट किया और उसको क्लासिफाई किया। तो मैं आपको इसका पिक्चर दिखाता हूँ, कुछ इस तरह से उन्होंने ग्राफ को प्रेजेंट किया था। लेकिन हम लोग इजी वे से जानने के लिए इसको एटॉमिक वेट, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट पर जो ग्राफ बना है उसके हिसाब से हम लोग कुछ इस तरह से मैं आपको दिखाता हूं।
तो उन्होंने कुछ इस तरह से दिखाया। यहाँ पर मैं ले लूं सोडियम, यहाँ पे पोटेशियम, यहाँ पे रुबिडियम। जैसे मैंने कंपाउंड जो असेंडिंग में मैंने अल्कली मेटल्स रख दिए, फिर उन्होंने डिसेंडिंग में जैसे बेरियम, मैंगनीज, कैल्शियम, जैसे इन्होंने नॉन अल्कली मतलब अल्कलाइन एलिमेंट्स को डिसेंडिंग में रखा, वैसे ही इन्होंने क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जैसे इन्होंने ऐसे एक ग्राफ में उन्होंने ऐसे प्रेजेंट किया एलिमेंट्स को। तो जो असेंडिंग में है वो सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम अल्कली मेटल्स है, जो डिसेंडिंग में है बेरियम, मैंगनीज, कैल्शियम में। लेकिन ये मैंने इजी वे से आपको बताया कि ऐसे इन्होंने जो असेंडिंग में ऊपर थे वो अल्कली मेटल्स थे, जो डिसेंडिंग में जो लोअर में लोअर जगह पर जो रखा था वो अल्कलाइन मेटल्स है। तो इस तरह से मैंने आपको इजी वे से बताया, लेकिन जैसा कि मैंने आपको उस रियल ग्राफ में बताया, तो उससे एक्यूरेट हम लोगों को पता नहीं चलेगा। जो लोग उसकी स्टडी कर रहे हैं, उसके बारे में जानेंगे ज्यादा, उसको गहराई में जाएंगे, तब वो ग्राफ का हम लोगों को सही से ख्याल आएगा। और इन्होंने ये एक चीज अच्छी की कि इन्होंने जो भी एलिमेंट्स को इन्होंने बताया वो सारे केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी सब सेम करे, वैसे इन्होंने असेंडिंग में लगाए, डिसेंडिंग में ऐसे लगाए। फिर उन्होंने एटॉमिक वेट को मेन चीज समझा और उसके हिसाब से उन्होंने सारे के सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया। तो ये सारी इसके प्लस पॉइंट थे, लेकिन इसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि ग्राफ अगर ये सारी चीजें हम लोगों को कोई ग्राफ के जरिए बताता तो हम लोगों को आसानी से ये चीजें समझ आ जाती। तो इसलिए इस चीज को ज्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं मिला जितना दिमित्री मेंडलीव को मिला था। तो ये इन्होंने काम वही सेम ही किया था, दिमित्री मेंडलीव जी जैसा ही उन्होंने भी ऐसे ही बताया था कि जैसे कि एटॉमिक नंबर पर जो अरेंज किया है वैसा, तो उसकी केमिकल और प्रॉपर्टी फिक्स्ड इंटरवल के बाद सेम आए, वैसा ही इन्होंने ग्राफ में भी दिखाया, लेकिन ये समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाता था। इसलिए लोथर मेयर का ग्राफ है, उसको जो उन्होंने क्लासिफाई किया था वो इतना नहीं हुआ पॉपुलर जितना कि मेंडलीव का हुआ। तो ये बात थी लोथर मेयर की डीमेरिट्स की बात। अब हम बात करेंगे आगे मेंडलीव और उसके पीरियोडिक टेबल के बारे में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में आगे बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।